रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्या? रिकॉर्ड अरे होते रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें? ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल किसको बोलते थे? ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता था जो हम लोग अपने मेमोरेंडम में लिखते थे, और अब कंपनी अपने लाइफ ऑफ द कंपनी अपना वो टोटल शेयर जो इशू कर सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के बाद हम लोग क्या देखें? इश्यूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ऑफर करी है। सपोज हमारे एग्जांपल में हम लोग ऑथराइज कैपिटल कितना था? 10 लाख ऑथराइज कैपिटल था, और 10 लाख एट द रेट 10 मेरा टोटल ऑथराइज कैपिटल कितना था? 1 करोड़। उसमें से हो सकता है कंपनी 10 लाख शेयर में से मात्र 1 लाख इशू करेगी। तो 1 लाख जो इशू कर रही है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इशूड कैपिटल। ठीक है। और जो इशू नहीं करी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनइशूड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल क्या हो जाएगा? इशू कैपिटल और अनइशूड कैपिटल दोनों को जोड़ देंगे तो ऑथराइज कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। फिर क्या देखें हम लोग? सब्सक्राइब कैपिटल। हम लोग सपोज इशू करें 1 लाख शेयर्स, और 1 लाख में से टोटली सब्सक्राइब नहीं हुआ, सपोज 98,000 सब्सक्राइब हुआ, तो 98,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। और सपोज 1 लाख हम लोग ऑफर करें और सब्सक्रिप्शन 1,50,000 आ गया, तो हम लोग कितना इशू कर सकते हैं? मैक्स टू मैक्स 1 लाख ही। ठीक है, और 1 लाख मेरा क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब कैपिटल। फिर क्या देखिए? कॉल्ड अप कैपिटल। सपोज हमारा एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का था। जरूरी नहीं है कि कंपनी सारा का सारा पैसा एक बार में ही रिसीव कर ले। हो सकता है कुछ पैसे अभी ले, कुछ पैसे उसको बाद में जरूरत है तो बाद में मिले कंपनी। हमारे एग्जाम्पल में हमने कितना कॉल करा था अपने शेयर होल्डर से? 6 रुपए मांगा था। तो 6 रुपए को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, पर शेयर मेरा कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा? 6 रुपया। और जो हम लोग कॉल नहीं किए हैं अभी, जो 4 रुपए बकाया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग पेड अप कैपिटल। सपोज 6 रुपए मांगे और कोई शेयर होल्डर मेरे को सिर्फ अभी तक 5 रुपए ही दिया है, तो उस शेयर पे मेरा पेड अप कैपिटल कितना हो जाएगा? 5 रुपीज। और 1 रुपी क्या होगा? कॉल्स इन एरियर्स। सर कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि 6 रुपए मांगे थे, 8 रुपए दे दिया? हाँ, वैसा भी होता है। उसको बोलेंगे 2 रुपए जो एक्स्ट्रा दे दिया उसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। अब देखो रिजर्व कैपिटल। सर रिजर्व कैपिटल क्या होता है? ए कंपनी may reserve any portion of uncalled up capital to be called only in the event of winding up of the company. हमारे एग्जाम्पल में एक शेयर पे कितना रुपया लेना था? 10 रुपया लेना था। एक शेयर पे कितना रुपया लेना था? 10 रुपया। हम मांगे कितना? 6 रुपया। हम मांगे 6 रुपया। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6 रुपया मिल चुका। अब कितना अनकॉल्ड अप कैपिटल है? 4 रुपया। हम कंपनी है, हम जब चाहेंगे तब आपको उठा करके 4 रुपए मांग लेंगे आपसे। ठीक है। सपोज हम डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने लाइफ में आपसे 1 रुपया कभी नहीं मांगेंगे। 1 रुपया हम आपसे तभी मांगेंगे जब कंपनी वाइंड अप में चली जाए, जब कंपनी बंद होने लगे, तभी हम आपसे 1 रुपया मांगेंगे। हम आपके 1 रुपये को रिजर्व करके रख लिया अपने लाइफ में। हम आपसे मांगे कि नहीं मांगे? मांगे ही नहीं। तो अनकॉल्ड अप कैपिटल जो 4 रुपये था, कंपनी ऐसा डिसाइड करती है कि 4 में से 1 रुपया वो क्या करे? रिजर्व करके रखे। उस कैपिटल को क्या बोलेंगे हम लोग? रिजर्व कैपिटल। तो किसका पोर्शन है? कॉल्ड अप का पोर्शन है कि अनकॉल्ड अप का पोर्शन है? अनकॉल्ड अप का पोर्शन है, जिसको मांगे ही नहीं है। कब डिसाइड किया मांगने के लिए? वाइंडिंग अप के केस में। वाइंडिंग अप जब पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो उसको बोलते थे डिसोल्यूशन। कंपनी जब बंद होता है उसको हम लोग बोलेंगे वाइंडिंग अप। ठीक है। तो वाइंडिंग अप के केस में हम लोग क्या करेंगे? वो पैसा हम लोग मांगेंगे। ठीक है। इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ द कंपनी। ये इसलिए मांगा जाता है कि कंपनी के बंद करते समय कंपनी को अगर नुकसान हो तो उस समय जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज कुछ बकाया दे करके हम लोग कंपनी को गुड नोट पे बंद करेंगे। सपोज इन प्रीवियस एग्जाम्पल कंपनी कैन रिजर्व ₹1 पर शेयर आउट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल ऑफ ₹4 पर शेयर। 4 रुपए में से 1 रुपया कंपनी क्या कर सकती है? रिजर्व करके रख सकती है। ठीक है। अनइश्यूड कैपिटल। अनइश्यूड कैपिटल क्या होता है? मतलब ऐसा कैपिटल जो अभी इश्यू ही नहीं किया। ठीक है। ये लगता है मेरे को ऊपर भी लिखवाए थे, दो बार हो गया। 2 बार हो गया क्या? हाँ ऊपर भी था। चलो कोई बात नहीं, लिख दिया। मैं
यहाँ पे लगता है दूसरा डिफिनेशन भी दे दिए, लेकिन बात एक ही कर रहा होगा। सर एक और टर्म है कैपिटल रिजर्व। अभी हम लोग क्या पढ़े, जस्ट रिजर्व कैपिटल। दूसरा क्या है, कैपिटल रिजर्व। एक मीम आप लोग देखते होंगे, हो सकता है मीम देखते होंगे, आपको समझ में नहीं आता होगा। एक सेकंड रुको, एक फोटो हम दिखाते हैं। पहचान रहे दोनों को, कौन कौन है? और कौन है? सबसे पहले तो ये लोग पूछ रहे हैं कि सर दोनों अलग अलग हैं क्या? हाँ सेम लग रहे हैं सर, तुम दोनों सेम है। तुम लोग को सेम लग रहा है कि सिर्फ मेरे को सेम लग रहा है? सबको सेम लग रहा है? हाँ अलग है। कुछ लोग बोल रहे हैं सेम है, कुछ लोग बोल रहे हैं अलग है। श्योर नहीं है कि कौन कौन है, ठीक है ना। मतलब लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है, बच्चे थे तो हमको भी लगता था कि दोनों एक है, लेकिन दोनों एक नहीं है लकली। पहले वाली का नाम है, पहले वाली जैसे कि मतलब कि पहली एक्ट्रेस जो है उसका नाम क्या है? रवीना टंडन। इनका नाम है रवीना टंडन, ठीक है। और दूसरी का नाम है ट्विंकल खन्ना। अब सबको समझ गया, हाँ सर पहचान तो गया, मेला मूवी का नाम था ना इसका, ठीक है। तो पहली एक्ट्रेस का नाम है रवीना टंडन, दूसरी एक्ट्रेस का नाम है ट्विंकल खन्ना। सेम चीज हमारा यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, लग रहा है। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। कुछ लोग एग्जाम, अरे मजा का बात तो देखो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये लोग कि डिफरेंस बताओ रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व का। एक तो ऐसे हम लोग का दिमाग का भाजी पाला होकर के रखा हुआ रहता है, ये लोग एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ देते हैं। कितना लोग तो बोल देता है कि नहीं बोथ आर सेम, बस वर्ड्स आर इधर उधर है कि वही तो लिखा हुआ है ना, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, तो दोनों तो सेम है, बस आगे पीछे हो गया है। लेकिन क्या आगे पीछे हो गया कि दोनों अलग अलग है? दोनों अलग अलग है, ठीक है। हटाते हैं इन लोग को, ठीक है, थैंक यू मैडम लोग। तो उसी तरीके से हमारा रिजर्व कैपिटल। अभी रिजर्व कैपिटल हम सब लोग समझे कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है कि अनकॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो हम लोग रिजर्व करके रखते हैं, कंपनी रिजर्व करके रखती है, अपने शेयर होल्डर से नहीं मांगती है। और कब मांगती है? मांगती है जब कंपनी वाइंड अप होता है। किस पर्पस के लिए रिजर्व किया जाता है? कि वाइंडिंग अप के केस में के टाइम पे अगर कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज वगैरह रहे तो उसको पे किया जा सके और कंपनी तरीके से बंद किया जा सके, कोई लोग चिल्लम चिल्ली ना करे, तरीके से बिजनेस बंद हो। इसलिए कुछ कैपिटल को क्या किया जाता है? रिजर्व करके रखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व हम लोग 11th में सीखे थे, कल ही हम 11th वाले को बता रहे थे कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है। कैपिटल रिजर्व देखे होगे आप लोग पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में कि कैपिटल रिजर्व जो कभी कभी क्या होता है ना कि बिजनेस में कुछ नॉन बिजनेस प्रॉफिट्स हो जाते हैं। मेन बिजनेस मेरा ये नहीं था, लेकिन हम वो काम किया, कुछ प्रॉफिट्स हो गया, उस टाइप के प्रॉफिट को हम लोग रिजर्व बना करके रख लेते हैं। उस रिजर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। कि मोस्टली इसका यूज होता है कैपिटल लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए। कि हम लोग कभी कभी हम लोग बिजनेस, हमारा बिजनेस तो पढ़ाने का था, लेकिन हाँ मेरा एक फ़ोन था, वो हम बेचे 20,000 में, कोई फायदा हो गया क्या? मेरा फ़ोन बेचना मेरा बिजनेस था क्या? नहीं था। तो हम उस 20,000 को यूज नहीं किए, उसको रिजर्व बना करके रख दिए। ये हो सकता है कि सर कभी प्रॉफिट इस तरीके से हुआ, इस तरीके लॉस भी तो हो सकता है, उस टाइम उसको क्या करेंगे? सेट ऑफ करने के लिए। तो ये क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो साइड करके रख दिया जाता है। और वो कहाँ से जनरेट होता है? नॉन ऑर्डिनरी बिजनेस से वो प्रॉफिट जनरेट होता है। चलो डिफिनेशन देख लेते हैं। कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कैपिटल प्रॉफिट मतलब बोले तो नॉन ऑर्डिनरी बिजनेस से जो प्रॉफिट हो जाता है उसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। द प्रॉफिट विच आर नॉट अर्नड इन फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। देखो लिख भी दिया है, बहुत बढ़िया बात। दिस रिजर्व्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। एक बात बताया है कि डिविडेंड देने के लिए, शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए ये कैपिटल आप यूज, ये रिजर्व आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं डिफरेंस कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल में, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला कैपिटल रिजर्व, इसका मीनिंग। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी थ्रू
स्पेशल ट्रांजेक्शन बोले तो उसका नॉर्मल बिजनेस है नहीं, कोई दूसरे तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर लिया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व। दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर। और इसको हम लोग डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं, क्या शेयर होल्डर में बांट सकते हैं इस रिजर्व से? नहीं। रिजर्व कैपिटल के बारे में डिफिनेशन बताता है, दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल दैट इज कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ कंपनीज लिक्विडेशन, इट इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। ठीक है, कैसे बनता है कैपिटल रिजर्व? बनता है कैपिटल प्रॉफिट से, सर अभी तो पढ़े कि कैपिटल प्रॉफिट होगा तो उससे कैपिटल रिजर्व बना लेंगे। रिजर्व कैपिटल कहां से बनता है? टेक्निकली अनकॉल्ड अप कैपिटल का होता है, बट सबका बाप कौन है? ऑथराइज कैपिटल, इसलिए ऑथराइज कैपिटल लिख दिया। ऐसे आप इसको टेक्निकली अनकॉल्ड अप कैपिटल बोल सकते हैं कि अनकॉल्ड अप कैपिटल में से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ये जब हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाएंगे तब समझ में आएगा। ऐसे हम लोग जब पार्टनरशिप वगैरह बनाते थे तो कैपिटल के साइड लिखते थे ना, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड सारा रिजर्व, तो इसको भी वही लिखेंगे। रिजर्व कैपिटल को कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है, क्योंकि वो कैपिटल जो हम अभी मांगे ही नहीं है उसको रिकॉर्ड कैसे करें? पैसा आएगा तब तो बोलेंगे कि शेयर इशू हुआ, पैसा आया, अभी ना तो मांगे ना तो कभी इशू हुआ है शेयर, तो उसको कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना ही नहीं है। नीड ऑफ क्रिएशन, कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना मैंडेटरी है। यहाँ रिजर्व कैपिटल कंपनी के ऊपर है कि कंपनी को रिजर्व कैपिटल मेंटेन करना है, 1 रुपया रिजर्व में रखना है कि नहीं रखना है, ये तो कंपनी डिसाइड करता है ना। कोई आके बोल थोड़ी देगा कि नहीं आप 1 रुपया साइड करके रखिए तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए बिजनेस बंद करते समय, तो ऐसा कोई बोल सकता है मेरे को? नहीं, ये तो मेरे ऊपर है ना कि मेरे को 1 रुपया रिजर्व रखना है कि नहीं रखना है। क्या? अरे तुम्हारा मन है, तुम 10 रुपए का 10 रुपया रिजर्व रख लो। जनरली लोग कम ही रखता है ना, तो 1 रुपया रख लिया, किसी का मन हुआ 2 रुपये रख लिया। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है। इसके लिए आपको रिजर्व कैपिटल रखने के लिए आपको सारे शेयर होल्डर को बना करके मीटिंग में उसको सब लोग से ये बात अप्रूव करवाना होता है। ठीक है ना, कि हम लोग 1 रुपया चाह रहे हैं कि रिजर्व कैपिटल रखें, और ये आप लोग से तब रिसीव किया जाएगा जब कंपनी बंद करेंगे। ये रिजर्व कैपिटल को डिसाइड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। किससे परमिशन लेना पड़ेगा? एजीएम। एजीएम में किससे? शेयर होल्डर से। लिख दो फ्रॉम शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स। सर तो शेयर होल्डर्स लोग मिलकर के तो डायरेक्टर को अपॉइंट कर ही दिया था, तो सारा का सारा डिसीजन डायरेक्टर क्यों नहीं ले लेता है? क्यों हम लोग को परेशान करता है? क्योंकि भले ही हम लोग कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करके कंपनी के सारे डे टू डे वर्किंग ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डायरेक्टर ही हमारा कंपनी का मालिक हो गया। अल्टीमेटली सारे डिसीजन लेने का राइट्स किसके पास है? शेयर होल्डर के पास है। तो कोई भी डे टू डे वर्किंग ऑपरेशन के लिए कोई डिसीजन लेना है तो डायरेक्टर ले लेगा, लेकिन कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन है उसका डिसीजन कौन लेगा? हमेशा शेयर होल्डर ही लेगा। ठीक है, शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर का साल में एक मीटिंग होता है, उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको शॉर्ट में यहाँ पे एजीएम लिखा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनुअल जनरल मीटिंग। यूटिलाइजेशन, कैपिटल रिजर्व का यूटिलाइजेशन कैसे होता है? फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करने के लिए, कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज होता है। और रिजर्व कैपिटल का यूज कब होता है? जब कंपनी वाइंड अप में जाती है। और क्या यूज होता है इसका? कोई उस समय आउटस्टैंडिंग ड्यूज रहता है उसको पे करने के लिए। ठीक है, ऐसे तो आज का क्लास बहुत लंबा चला, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। रिकॉर्ड मात्र 15 मिनट हुआ है, तो स्टिल 15 मिनट रिकॉर्ड हुआ है तो 15 मिनट ही अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, एक बार पढ़ लो। Messrs ABC Limited is registered with share capital of ₹50 lakhs। ठीक है, कौन कंपनी है? ABC लिमिटेड है। रजिस्टर्ड कितने कैपिटल से है? 50 लाख कैपिटल, जो डिवाइडेड किस में है? 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे इक्विटी शेयर नहीं बोला है, 5 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ऑथराइज कैपिटल मेरा टोटल, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग?
रजिस्टर्ड विथ, मतलब बोले तो रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल किसको बोलते हैं हम लोग? ऑथराइज कैपिटल। तो मेरा 50 लाख रुपया क्या हो गया? ऑथराइज कैपिटल। तो कोई आपसे पूछे कि इस क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल कितना है तो क्या बताएंगे हम लोग? ऑथराइज कैपिटल। एक चार्ट टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल मेरा कितना हुआ? 5 लाख शेयर्स एट द रेट 10। ठीक है, कितना ऑथराइज कैपिटल मेरा? 5 लाख शेयर इंटू 10, टोटल 50 लाख मेरा ऑथराइज कैपिटल है। उसमें से आउट ऑफ द एबव कंपनी इश्यूड 2 लाख शेयर। तो इशू शेयर कैपिटल, इशू शेयर कितना हो गया? 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल में हम लोग दो पार्ट कर दिए, पहला क्या? इशूड, दूसरा अनइशूड। सबसे पहले क्या हो गया? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितना हो गया? कितना इशू किया है इसमें? 5 लाख में से 2 लाख इशू किया है। तो इशूड कैपिटल हो गया मेरा 2 लाख शेयर्स एट द रेट 10। मेरा इशू कैपिटल कितना हो गया? 2 लाख एट द रेट 10, टोटल 20 लाख। 50 लाख में से हम लोग इशू कितना कर दिए? 20 लाख। तो बाकी बचा हुआ क्या कहलाएगा? अनइश्यूड कैपिटल। अनइश्यूड कैपिटल कितना शेयर है? 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अनइश्यूड कैपिटल कितना हो गया? 30 लाख। आगे चलते हैं। ओनली 1,80,000 शेयर्स वेयर सब्सक्राइब आउट ऑफ 2 लाख। 2 लाख में कितना सब्सक्राइब हुआ? मात्र 1,80,000। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो गया? सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो गया बताओ? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना हो गया? 1,80,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ठीक है, तो अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना हो गया? शेयर कैपिटल कितना हो गया? 20,000 एट द रेट 10। बहुत ज्यादा दिक्कत है क्या? इजी चल रहा है, इजी स्टेप है। और आगे देखते हैं। आउट ऑफ ₹10 पर शेयर मेरे को कितना लेना था? 10। ₹6 हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। तो कॉल्ड किससे होगा? सब्सक्राइब से कि अनसब्सक्राइब से? ऑब्वियसली सर सब्सक्राइब से ही कॉल्ड अप होगा। तो सब्सक्राइब में से कितना कॉल्ड अप हुआ है? 6 रुपए कॉल्ड अप हुआ है। कितना कॉल कर सकते थे हम लोग? 10 कॉल कर सकते थे, लेकिन कॉल कितना किए हम लोग? 6। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल 1,80,000 शेयर्स पे हम लोग कितना मांगे हैं? एट द रेट 6। 1,80,000 एट द रेट 6, जितना भी आएगा अमाउंट उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉल्ड अप कैपिटल। और जो नहीं मांगे उसको क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड अप कैपिटल। उसको क्या लिखो? अनकॉल्ड अप कैपिटल। थोड़ा दूर लिखना। $1,80,000 शेयर्स एट द रेट 4। ठीक है, शेयर लिखना बोल गया। उसके बाद और पढ़ते हैं कि क्या है। आउट ऑफ 6 ₹5 हैज बीन रिसीव्ड ऑन 1,80,000 शेयर। 6 में मिला कितना? सिर्फ 5 मिला है। तो 1 रुपया क्या हो गया मेरा? कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, चलिए कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में दो पार्ट कर लो। पहला क्या? जो मिल गया उसको क्या बोलेंगे? जो मिल गया उसको बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। और जो नहीं मिला उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, मिला कितना? 1,80,000 शेयर पे एट द रेट 5 मेरे को मिल गया। और बकाया कितना रह गया?
1,80,000 शेयर्स पे @1 बकाया रह गया। सब समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये हो गया। कंपनी हैज ऑल्सो रिजर्व्ड ₹1 which is to be called at the time of winding of the company। ₹1 रिजर्व भी रखा है। तो ₹1 रिजर्व किससे रखा होगा? कॉल्सन एरियर्स में से ₹1 रखा होगा। कॉल्ड अप कैपिटल में से थोड़ी ₹1 रखेगा, अनकॉल्ड अप में से रखेगा ना। जो कॉल ही कर लिया तो फिर वो रखा कहाँ रिजर्व? रिजर्व किसको बोलते थे? कि जो नहीं रिसीव किया है, नहीं मांगा है, उसमें से क्या करेगा? उसे रिजर्व के लिए रख देगा कि कब मांगेगा उसको? वाइंडिंग अप के लिए। तो रिजर्व कैपिटल कितना हो गया अनकॉल्ड अप में से? अनकॉल्ड अप में से रिजर्व कैपिटल कितना हो गया? रिजर्व कैपिटल ₹1 था, तो रिजर्व कैपिटल हो गया मेरा 1,80,000 शेयर्स @1। और अनरिजर्व कितना हो गया? अनरिजर्व बोलने का मतलब ये जब चाहेगा तब मांग लेगा कंपनी। ₹1,80,000 शेयर्स, इस पे कितना मांग सकता है कभी भी? ₹3। ठीक है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सब